सान सुनन इब्न माजा नंबर 4251 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि लोग गुनाह करते हैं लेकिन सबसे बेहतर गुनाह करने वाला वो है जो सच्ची तौबा करे। चूंकि लोग फरिश्ते नहीं हैं, वो गुनाह करने के पाबंद हैं। वो चीज़ जो लोगों को खास बनाती है जब वो अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सच्ची तौबा में नदामत का एहसास, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना और जिस पर भी जुल्म हुआ है दोबारा गुनाह इससे मिलता जलता गुनाह न करने का पुख्ता वादा करना और अल्लाह ताला के हवाले से जो हुकूक पामाल हुए हैं उनकी तलाफ़ी करना शामिल है। आली और लोग ये नोट करना ज़रूरी है कि अमाल सालेहा से छोटे गुनाह मिटाए जा सकते हैं। बहुत सी अहादीस में उसकी नसीहत की गई है, जैसा कि सही मुस्लिम नंबर 550 में मौजूद है। इसमें यह नसीहत की गई है कि पंजगाना फ़र्ज नमाजें और जुमा की 2 मुतवातिर नमाजें उनके दरमियान होने वाले सगीरा गुनाहों को मिटा देती हैं जब तक कि कबीरा गुनाहों से परहेज़ किया जाए। कबीरा गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा से मिट जाते हैं। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि वो तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करे, छोटे और बड़े, बुरी सोहबत और उन जगहों से बचते हुए जहां गुनाह ज्यादा होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस्लामी इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें ताकि वो उन खुसूसियात को अपनाएं जो गुनाहों को रोकती हैं, जैसे इस्तिकामत, सब्र और अल्लाह ताला का खौफ। उन्हें यह सीखना चाहिए कि उन्हें अता की गई नेमतों का सही इस्तेमाल करना है ताकि वो उनको गुनाह के तरीकों से इस्तेमाल करने से बचें। और जब भी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उन्हें फ़ौरन सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त मालूम नहीं है। और उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इताअत करते रहें, इसके अहकाम की तामील करते हुए, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करते हुए और तकदीर का मुकाबला करते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक सब्र के साथ, हिम्मत हारे बगैर, खुश नसीब। इमाम मंजरी की बेदारी और अंदेशा नंबर 2520 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश नसीब इंसान की खुसूसियात बताई है। पहली खुसूसियत यह है कि वो अपने मुफीद इल्म पर अमल करते हैं। इल्म तभी फ़ायदामंद होता है जब कोई इस पर अमल करे, वरना ये वो चीज़ है जो क़यामत के दिन उनके खिलाफ गवाही देगी। अपने इल्म पर अमल न करना और कामयाबी की उम्मीद रखना इतना ही अहमकाना है जितना कि वो शख्स जिसके पास अपनी मतलूबा मंजिल का नक्शा है लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करता और फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद रखता है। मुसलमानों के लिए इल्म के दोनों पहलुओं को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि इसे किसी मोतबर ज़रिया से हासिल किया जाए और दूसरा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस पर खुलूस नियत से अमल किया जाए। एक मुसलमान को जन्नत का रास्ता तलाश करना चाहिए और इस तक पहुंचने के लिए इससे नीचे का सफ़र करना चाहिए। दूसरी खुसूसियत जिसका जिक्र मरकजी हदीस में किया गया है वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए अपने ज़ायद माल को खर्च करना है। ज़ायद दौलत वो दौलत है जो किसी की ज़रूरतों और अपने मोहताजों की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बगैर फजूल खर्ची और इसराफ के बाकी रह जाती है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो मुस्तकबिल करीब के लिए माकूल बचत करे और फिर बाकी रकम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करे, जैसे कि सदका। वो उसे फजूल अगुना की चीज़ों पर खर्च न करें और ना उसे ज़ख़ीरा करें। हकीकत में दौलत का ज़ख़ीरा करना इसे बेकार बना देता है, क्योंकि ये अमल उसकी तख्लीक के मकसद से इनकार करता है। दौलत जो मुआशरे में गर्दिश करती है वो सब के लिए फ़ायदामंद है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ाती है और यह हकीकत में इसके मालिक को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने में नाकाम रहे लेकिन आखिरत में इसके लिए जवाबदेह होंगे। एक मुसलमान को चाहिए कि आ तो ज़्यादा माल हासिल करने से गुरेज करे या कम अज़ कम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। इसके अलावा ये नसीहत किसी की तमाम नेमतों पर लागू होती है। मतलब यह है कि इंसान को उन तमाम नेमतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जो उसे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई हैं और उनको फजूल अगुना की चीज़ों पर इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। फजूल चीज़ें सिर्फ इंसान के कीमती वसाइल को ज़ाय करने का बाइस बनती हैं और ये उनके लिए क़यामत के दिन बड़े पशेमान होंगे, ख़ास तौर पर जब वो इन लोगों को मिलने वाले इनाम का मुशाहिदा करें जिन्होंने उनकी नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल किया। आखिरकार फजूल और गुनाह वाली चीज़ें दोनों जहानों में सिर्फ तनाव और परेशानी का बाइस बनती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को भूलने का सबब बनता है, क्योंकि इसको हकीकी तौर पर याद करने में उन नेमतों का इस्तेमाल शामिल है जो उसकी खुशनुदी के लिए अता की गई है। बाब 20 ताहा आयत 124। और जो मेरी याद से रूगरदानी करेगा इसकी ज़िंदगी तंदस्ती से गुजरेगी और हम से क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में जो आखिरी खुसूसियत बयान की गई है वो अल्फाज की ज़ियादती को रोकना है। बुरे अल्फाज से हमेशा परहेज़ करना चाहिए। फजूल और फजूल अल्फाज से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बुरे अल्फाज का बाइस बनते हैं। इसके अलावा किसी को ये समझना चाहिए कि इंसान को जिन मसाइल, मुश्किलात और दलाइल का सामना होता है उनकी अक्सरियत गैर ज़रूरी अल्फाज और गुफ्तगू की वजह से होती है। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, जिसकी नसीहत सही मुस्लिम नंबर 176 में मौजूद हदीस में आई है। बाब 4 अल-निसा आयत 114। उनकी ज़्यादातर निजी गुफ्तगू में कोई भलाई नहीं है सिवाय उन लोगों के जो सदका करने का हुक्म देते हैं या जो हक है या लोगों के दरमियान सुलह करवाते हैं। और जो कोई ये काम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करेगा तो हम उसे बहुत बड़ा अजर देंगे। अहबाब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि